हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का लिखा हुआ चंद्र ग्रहणों से लौटती बेर। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जब आ ही चुके हैं तो हम पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षितिज पार्ट 14 केदारनाथ अग्रवाल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? उत्तर, इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने विकास की आंधी दौड़ में भागते हुए स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर प्रहार किया है। कवि के अनुसार नगर के लोग आपसी प्रेम भाव के साथ स्थान पर पैसों को अधिक महत्व देते हैं। वह प्रेम और सौंदर्य से दूर प्रकृति से कटे हुए होते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि कवि प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं, किंतु व्यवस्थापूर्ण जीवन में उन्हें प्रकृति के सामयिक का अवसर प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, सरसों को सयानी कहकर कवि का क्या कहना चाहता होगा? उत्तर, यह सरसों को सयानी कहकर यहाँ सरसों को सयानी कहकर कवि यह बताना चाहता है कि सरसों की फसल अब पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अर्थात वह कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, यहाँ पर अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित हुई है। उसका चित्र अति चंचल और प्रेमातुर है। अलसी की कमर अत्यधिक लचीली है, जो प्रथम स्पर्श करने वाले को अपने हृदय का दान देकर अपना स्वामी बनाने के लिए आतुर है। क्वेश्चन नंबर 4, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हठपूर्वक चने के पौधे के बीज उग आई है। उसकी पतली देह बार बार हवा के कारण झुक जाती है, परंतु वह हठपूर्वक फिर से सीधे खड़े होकर चने के पौधों के बीच नजर आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 5, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? उत्तर, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। इस पंक्ति में कवि ने मानव प्रकृति का अति सूक्ष्म वर्णन किया है। यहाँ पर चांदी का बड़ा सा गोल खंभा नगरीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाह रहा है कि सब कुछ पाने के बाद भी मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर, कवि ने यहाँ पर चने का मानवीयकरण किया है। हरे चने का पौधा आकार में बहुत छोटा अर्थात ठिगना है। उसकी लंबाई बालिशत भर हुई है। उसके सिर पर निकले गुलाबी फूल ऐसे लग रहे हैं मानो उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी हो, जैसे कोई दूल्हा सज धज कर स्वयंवर के लिए
खड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। पॉइंट नंबर 1, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पॉइंट 2, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए देहूं हृदय का दान उसको। पॉइंट नंबर 3, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडल में पधारी। पॉइंट नंबर 4, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसा। पॉइंट नंबर 5, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें निम्नलिखित भाव व्यंजन हो रहा है। और चारों तरफ खुशी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को संदीप कर रहा है। उत्तर, चित्रकूट की अनगढ़ चोरी, कम ऊंची पहाड़ी दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रिवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर ठे ठे ठे। रचना और अभिव्यक्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, और सरसों की ना पूछो। इस उक्ति में बात को कहने का खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? उत्तर, अपनी बात को प्रभावपूर्ण रोचक ढंग से वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने और किसी की प्रशंसा करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। प्राय ऐसी शैली का प्रयोग लोग व्यंग्य के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया अपनी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? उत्तर, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया यहाँ पर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। जैसे सफ़ेदपोश लोग एक और तो समाज के हित चिंतक बने फिरते हैं और मौका मिलने पर अपना स्वार्थ साध लेते हैं। भाषा उप अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 11, बीते के बराबर, ठिगना, मुरेठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, फाग, मेड़, पोखर, हटीली, सयानी, ब्याह मंडप, चमकाता, खंबा, चटजपाटे, सुग्गा, जुगुल, जोड़ी, चुप्पे चुप्पे आदि। कविता। क्वेश्चन नंबर 12, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मान सपटल पर उभर आते हैं, उन्हें निम्नलिखित और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। उत्तर, मुहावरे है बीता भर, अर्थ छोटा सा। बीता भर की यह लड़की, और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करती है। फिर है सिर चढ़ाना, मतलब बढ़ावा देना। बच्चों को इस तरह लाड़ प्यार देकर सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हृदय का दान देना, समर्पित होना। कृष्ण और राधा एक दूसरे को हृदय का दान दे चुके थे। हाथ पीले करना, विवाह करना। बेटी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि वह उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। गले में डालना, जल्दी से खाना। मालिक को आता देख मजदूर ने रोटियां गले में डाल ली।
हृदय चिरण, दिल को दुख पहुंचाना। पति की मृत्यु का समाचार पत्नी के हृदय को चीरकर रख देता है। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर आज ख़त्म होता है। आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ला रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा चैनल को बढ़ावा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो अच्छा लगेगा, उत्सुकता बढ़ेगी और आगे करने की इच्छा होगी। तो धन्यवाद चैनल को अब तक देखने के लिए, वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद।